दोस्तों, एक और नए व्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सामने फील्ड, जिसको रामलीला मैदान कहा जाता है, वहां पर मैं खड़ा हूं। यहां पर एक सरकार के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को कंबल व अन्य सामग्री बांटी जा रही है। काफ़ी सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी। मैं तो खैर छुट्टी के बाद आया था, मुझे लॉन्ड्री से कपड़े लेने थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे, इस प्रकार लंबी लंबी लाइनें हैं। ज़रूरतमंद को बांटना भी अच्छी बात है। सरकार के द्वारा ये कैंप लगाया गया है और लोगों को बुला बुला कर बांटा जा रहा है। उससे पहले उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई की जा रही कि वास्तव में जिनको दिया जा रहा है वही उसके योग्य हैं अथवा नहीं है। ये सारी सामग्री ट्रक में लोड होके आई है। यहाँ से इसको अनपैक किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं सामने जैसा कि आप देख पा रहे, उत्तराखंड शासन की गाड़ी भी लगी है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के लोग भी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हैं, फिर भी क्राउड काफी है। एक ही फील्ड यहाँ पर हमारे मुख्य शहर पर, जिसको कम्युनिटी सेंटर भी कह सकते हैं। सारे आयोजन यहीं पर होते हैं, यही एकमात्र मैदान है। लगभग आप मान के चलो 50-60 किलोमीटर के दायरे में ये शहर का सारा क्राउड एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो व्यवस्थाएं बनाने में भी काफ़ी प्रशासन को मुश्किलें पड़ती हैं। इसके अलावा इससे पहले इनके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो रहे हैं, उसके बाद उनको आवाज़ लगा लगा कर बुलाया जा रहा है। उसके लिए भी कर्मचारी को अलग से माइक की व्यवस्था की गई है, ताकि जो दूर खड़े हैं अथवा मुख्य मैदान से दूर है वो भी माइक के माध्यम से आ जाए। इस तरह से 1 बाय 1 इनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जा रहे हैं। उस पर सामग्री का वितरण किया जाता है। कुछ कंबल है और कर्टन्स में मे भी शायद कोई और सामान भी होगा। तो इस तरीके से भीड़ तो काफ़ी है। सुबह तो काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, ऐसा लोग बता। तो ये है फिर यहाँ पर आयोजन की व्यवस्था। जैसा कि आप देख पा रहे, कुछ लोगों को सामान मिल गया, कुछ लोग लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। कुछ लोग सुबह ही आ गए थे, अब जाते जाते शाम हो जाएगी। जो ज़्यादा दूर दराज के क्षेत्रों से ज़्यादा परेशानी बड़े बुजुर्गों और सयानों को होती है, क्योंकि ज़्यादातर काम जब ऑनलाइन होने लगता है तो मैनुअल काम कम हो जाता है। उस काम को होने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है। चाहे आप कैफे में जाते हैं, चाहे बायोमेट्रिक वगैरह अपडेट करने थे, फोटो स्टेट करने पड़ते हैं, फिर उसके किसी जानकार आदमी की सहायता से वो फॉर्म भरवाना पड़ता है। तो कुछ लोग महिलाएं भर रही पेड़ के नीचे बैठ कर के, जैसा भी हो पा रहा है। फॉर्म वगैरह भरना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगते हैं। हर काम का वही प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो भी शासन के द्वारा चलाई हुई योजना है उसका फायदा अयोग्य व्यक्ति को न मिले, जो उसके योग्य है उसी तक पहुँचे। सरकार के ये लक्ष्य रहता है। तो इस तरह से वितरण कार्यक्रम चल रहा है और ये यहाँ का मुख्य मैदान है, जहाँ पर रामलीला का भी आयोजन। अन्य जो भी छोटे बड़े आयोजन है, चाहे होली का त्यौहार है, चाहे रामलीला का हो, चाहे चुनावी सभा हो, सारे आयोजन इसी मैदान पे होते हैं। इसके अलावा हरेली का मेला भी यहीं पर होता है। यहीं सारे मुख्य शहर का कम्युनिटी सेंटर, जो कि एक बहुत बड़े एरिया को कवरअप करता है। अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो एज फार एज आई थिंक लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ पूरा है, जहाँ पर लोग दूर दराज से भी आते हैं। कुछ लोग अपने अपने साधनों के द्वारा आ जाते हैं। जहाँ पर सड़क की कम्युनिटी होती है, कुछ जहाँ पर भी जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जहाँ पर सड़क नहीं होती उन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं अपने घर से पैदल आने में। घर का काम काज छोड़कर इस तरह लाइन में खड़े होने में काफ़ी समय भी लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हर के घर पहुँचा कर तो बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि पहाड़ की व्यवस्थाएं अलग होती है, वहाँ सबके घर अलग अलग होते हैं। तो स्पॉट में आपको कोई भी चीज़ कहीं पर नहीं मिलती। इनफैक्ट अगर सिलेंडर की डिलीवरी करते हो तो ये लोग पर्टिकुलर जगह बना देते हैं जहाँ पर सिलेंडर डिलीवर किए जाते हैं। सबके घर जाकर सिलेंडर भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि सड़क की व्यवस्था ही नहीं, कहीं पर तो सड़क अभी तक नहीं है। इसी तरह से कहीं पर यातायात की सुविधा नहीं है, कहीं पर संचार की सुविधा नहीं है जहाँ पर आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं, जहाँ पर आपका इंटरनेट वगैरह चलता है। तो ये लोग ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ से इनको भी काम करने में आसानी हो, सामान को आसानी से मेन मार्केट से यहाँ तक लाया जा सके और यहाँ पर आसानी से बांटा जा सके, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सके, स्कैन हो सके, कंप्यूटर में अपलोड हो सके। तो सारी चीज़ें होती हैं। तो मुख्य परेशानी ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको होती है, जिनको थोड़ा पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है या उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें किसी तीसरे आदमी की सहायता लेनी होती है। तो भैया इस फॉर्म को भर दो, यहाँ पे क्या लिखा है, या ये आधार मेरा अपडेट नहीं है तो ये नज़दीक का मुझे CSC सेंटर बता दो।
क्योंकि वास्तव में दिक्कतें तो सभी जगह होती हैं और पहाड़ की ज़िंदगी जितनी अच्छी दिखाई देती है उतनी रियल लाइफ में होती नहीं। पहाड़ जैसी मुश्किलात यहाँ पर होती हैं। तो कुछ लोग सामान ले रहे, कुछ लोग लेकर चले गए हैं। ये है यहाँ की व्यवस्थाएं। अपनी तरफ से सभी ने अच्छा इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन अगर इस कैंप की थोड़ी अवधि बढ़ाई जाती तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं हो पाता। एक दिन में सारा काम निपटाना पॉसिबल होता भी नहीं है। तो ये है यहाँ का पूरा व्यू। डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम न्यू ब्लॉग। आई एम हियर राइट नाउ स्टैंडिंग field is called Ramlila Maidan. It is just an intersection of bypass road and block road. In front of Kumaon University, MBA campus is here and distributing some important things held by the member of Shramik card. I am moving from here right now. My laundry shop. I have to taken back my jacket and moving towards Block Road right now. This is the time of as far as I think 2 o'clock right now, and this is the view of main market. I also capture this video reel in many of my videos. Link is available in the description. If you want to wish more information about this market, you may go description and click this link. You may get more information. I would like to many of thanks of my dear viewers for your support nowadays and as per your response. आपके सहयोग से हमें वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है, साथ में मोटिवेशन मिलता है। यूर सजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। मैं लॉन्ड्री शॉप पे आ गया हूँ। जैसा कि आप देख पाए लॉन्ड्री फ्लो चार्ट इसमें लिखा हुआ है, कुछ नियम कायदे कानून टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। तो यहाँ से मुझे ज़्यादा देर का काम नहीं, बस कलेक्ट ही करना है। मैंने सुबह नहीं 2-3 दिन पहले दिया था, उसके बाद इट वॉज जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड। तो मैं अभी यहाँ पर आया, जब ठंड लगने लगी तो तब मुझे पता चला अच्छा मैंने जैकेट तो धोने दे रखी है। ये इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, तो यहाँ से मुझे लेना है। अभी ये लोग शायद कहीं बाहर गए हुए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब तक मैं इधर उधर घूम कर फिर मैं यहीं पर आता हूँ। फिर दवाई वगैरह लेनी है तो दोबारा यहीं पर आना पड़ेगा। ये मेन मार्केट है यहाँ की, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये यहाँ लॉन्ड्री शॉप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसके अंदर एंटर आ गया हूँ। इन्होंने ऑलरेडी मेरा पैकेट बना करके रखा। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।